नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास और मैं हूं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की गोड्डा लोकसभा के सियासी इतिहास के बारे में। जी हां, देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्ति पीठों में से एक हार्द पीठ देवधर और साथ ही साथ इसी लोकसभा का हिस्सा दुमका जिले में बाबा बासुकीनाथ, एक तरह से नॉर्थ ईस्ट का आध्यात्मिक केंद्र स्पिरिचुअल सेंटर गोड्डा लोकसभा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट बिहार और वेस्ट बंगाल में माना जाए तो पहला जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है और कोल ब्लॉक के रूप में आर्थिक रूप से देखा जाए तो रत्नगर्भा जो बहुत बड़ा कोल ब्लॉक है इसी पार्लियामेंट को आर्थिक रूप से सिंचित करने का काम करता है। संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटें इस रीजन में आती हैं, जिसमें गोड्डा जनरल है, दुमका और राजमहल शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। 3 जिलों में फैली ये पार्लियामेंट सीट, जिसमें गोड्डा से 3 विधानसभा सीटें हैं, गोड्डा, पोड़ैयाहाट और महगामा। देवधर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, देवधर और मधुपुर। देवधर रिजर्व है और दुमका जिले की जरमुंडी विधानसभा सीट इस पूरी पार्लियामेंट का हिस्सा है। विधानसभा के चुनाव के नतीजों को अगर परिभाषित किया जाए तो भाजपा से अमित मंडल गोड्डा से चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। पोड़ैयाहाट से लगातार जीत रहे झारखंड विकास पार्टी के विधायक और अब कांग्रेस के विधायक, बहुत चर्चित नाम है प्रदीप यादव, पोड़ैयाहाट से विधायक हैं और यहाँ से एमपी भी रहे हैं। महगामा से भारतीय जनता पार्टी के अशोक भगत विधायक हैं। देवधर की नारायण दास बीजेपी से विधायक हैं और मधुपुर से राज परिवार बीजेपी से विधायक हैं। वहीं जरमुंडी से बादल पत्रालेख कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। ये तो विधानसभा के बारे में हुई चर्चा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि देवधर में उपनयन, मुंडन संस्कार और शादी विवाह के लिए लाखों लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्मिक नगरी और साथ ही साथ श्रावण मास का लगातार चलने वाला 1 महीने का मेला बहुत ही चर्चित है। योग गुरु परमहंस स्वामी सत्यदानंद सरस्वती की तपोभूमि रिखिया इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, देवधर के मोहनपुर में है। गोड्डा लोकसभा के सियासी इतिहास पर अगर नज़र डालें तो 1952 में आध्यात्मिक उल्लेख मैंने पहले ही किया। देवधर के पुरोहित पंडित रामराज सबसे पहले लोकसभा पहुँचे। 1962 और 67 में कांग्रेस के प्रभुदयाल यहाँ लोकसभा का चुनाव जीते। 1971 में यहाँ से कांग्रेस से जगदीश मंडल चुनाव जीते और 77 में जब जनता पार्टी की आंधी की बात आई तब जगदीश मंडल जनता पार्टी के कैंडिडेट बन चुके थे। वो जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा पहुँचे। 1980 और 1984 ये 2 चुनाव कांग्रेस के मौलाना समीउद्दीन ने बाजी मारी। 1989 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का देशव्यापी गठबंधन और भाजपा के कैंडिडेट के रूप में जनार्दन प्रसाद यादव 1991 में जब देश में एक राम लहर का नज़ारा था लोकसभा पहुँचे। 1991 में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता सूरज मंडल लोकसभा पहुँचे। 1996 आते आते फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा में पैठ बनाई और कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बी प्रसाद यादव लोकसभा पहुँचे। 96 में लोकसभा पहुंचे जगदम्बी प्रसाद यादव को 98 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर रिपीट किया और वो फिर चुनाव जीते। 1999 में फिर जगदम्बी प्रसाद यादव गोड्डा से लोकसभा का चुनाव जीते। 2000 का जो चुनाव था यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप यादव पर दांव लगाया और प्रदीप यादव गोड्डा से लोकसभा का चुनाव जीते।
2004 आते आते यहाँ नज़ारा बदल गया। कांग्रेस ने यहाँ से फुरकान अंसारी को कैंडिडेट बनाया और वो लोकसभा पहुँचे। 2009 आते आते फिर बाजी पलट गई। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटर के रूप में लोकसभा पहुँचे और 2014 और 2019 में फिर निशिकांत दुबे लोकसभा पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी ने शायद फिर उनको प्रत्याशी बनाया है। अब देखना ये है कि क्या निशिकांत दुबे गोड्डा से हैट्रिक लगा पाते हैं। जहाँ तक सामाजिक ताने बाने की बात है, मुस्लिमों, यादवों और ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली ये लोकसभा है। फुरकान अंसारी और मौलाना समीउद्दीन और जगदम्बी प्रसाद यादव, जनार्दन प्रसाद यादव और प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे, इसके अलावा देवधर के पुरोहित पंडित रामराज, ये तीनों प्रमुख जो यहाँ पर बाहुल्य समाज है, इसके प्रतिनिधि लोकसभा में पहुँचते रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ के सियासी मिजाज में है, झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी थी, 2 चुनाव कांग्रेस से अलग लड़ा इस पार्टी ने और अब बाबूलाल मरांडी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिलहाल नंबर 2 रहे और राष्ट्रीय महासचिव रहे झारखंड विकास पार्टी के प्रदीप यादव कांग्रेस के साथ हैं और सोरेन फैमिली के नज़दीकी माने जाते हैं। और झारखंड विकास मोर्चा के बीजेपी में विलय होने के बाद अब कांटे की लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी। देखना यह है कि प्रदीप यादव या निशिकांत दुबे, बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा के सियासी इतिहास पर। तब तक बने रहिए वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास के साथ। नमस्कार।